वेलकम बैक द वेलकम। हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 समाकलन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि क्लास 12th गणित का है। दोस्तों, काफी दिनों से कमेंट आ रहा था कि समाकलन पे वीडियो बनाइए, वरना मैं चैप्टर वाइज वीडियो डाल रहा था जो कि मैथ का। दोस्तों, ऑलरेडी मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर के सॉल्यूशन डाल दिए, प्रोवाइड कर दिया हूं, लेकिन सबसे ज्यादा कमेंट आने की वजह से मुझे समाकलन का बनाना पड़ रहा है। क्योंकि समाकलन का बनाने का मेन मकसद ये भी था कि जो भी सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, सबसे ज्यादा समाकलन में से ही आते हैं। अप्रोक्स 30 to 40 नंबर्स के आपके सवाल समाकलन से ही आते हैं, जो कि समाकलन में 8 नंबर के भी प्रश्न आते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले समाकलन का डाल दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे समाकलन का मेन मोटिव यही है कि समाकलन आपको पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ना है, आपका एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। अब इसमें टोटल 32 सवाल है, तो 32 सवाल को 32 सवाल आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो टोटल 32 सवाल बताऊंगा, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो हो सकता है इसको पार्ट वाइज डिवाइड करना पड़े। ठीक है, तो आप पार्ट आगे के भी जो भी पार्ट आएंगे आप उसको पूरा वॉच करिएगा। ठीक है, एक एक प्रश्न को वॉच करिएगा। ठीक है, कोई भी वीडियो स्किप नहीं करेगा। ठीक है, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। जैसा कि देख सकते हैं, पहला जो प्रश्न है √x - 1 बाई √x का होल स्क्वायर। तो जो इसमें सूत्र प्रयोग होगा वो क्या होगा, x के पावर n+1 बटा n+1 वाला। अब ये सूत्र कैसे प्रयोग करना है तो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हमने ये सवाल लिख लिया है, अब इसको हल देखना है। तो सिंपल सी बात है कि आप देख रहे हैं कि स्क्वायर के रूप में है, तो पहले स्क्वायर के रूप में तोड़ लेंगे, a - b के होल स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ लेंगे। तो ये क्या होगा, √x का स्क्वायर मतलब √x इंटू √x। अब आप क्लास 12th में हो तो इतना जानते होगे कि गुणा करने पर x आता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 1/√x का मतलब x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखोगे तो ये x है, ये √x है, यानी कि यहां पे अगर गुणा करूं 1/√x का और इंटू x से और यहाँ पे 2 का, तो यहाँ पे क्या होगा, x से x आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और आपका 2 बच जाएगा, यानी -2 dx। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया है, क्योंकि माइनस वाला सूत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो अब यहाँ पे क्या हो गया, आपका सवाल कुछ इस प्रकार से बन गया। अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहें तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम में लगा रहे हैं तो आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लगाना पड़ेगा। अदरवाइज आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसके 2-4 लाइन पे आपको नंबर मिल जाए। ठीक है, तो मैं एक सीक्वेंस लगा के दिखा रहा हूं, बाकी आगे के सवाल में जो भी इस टाइप के सवाल आएंगे तो थोड़ा सा स्किप करते चलेंगे ताकि आपको समझाते चलूंगा, वरना और भी वीडियो ज्यादा लंबी हो सकती है। तो यहां पे क्या होगा, तो समाकलन आपको ऐसे कर देना है, x dx कर देना है। ठीक है, अब इसको अलग अलग रूप में कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन, समाकलन 1 का x dx। ठीक है, फिर माइनस का साइन है तो माइनस समाकलन 2 dx। ठीक है, इस रूप में आपको तोड़ लेना है। इस रूप में तोड़ने के बाद अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखो x dx का, यानी कि जो हम लोग का फार्मूला लगेगा x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो x के पावर n+1 बटे का n+1, ये हम लोग का फार्मूला होता है और इसी फार्मूले को हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे x का पावर जो n है वो कितना है, 1 है, तो 1 रख देते हैं और +1 कर देंगे, बटे का 1+1। ठीक है, प्लस अब 1/x का, जाहिर सी बात है 1/x का समाकलन जो होता है, समाकलन dx वो log x होता है। ठीक है, log x, तो ये इसका होता है। अगर यहाँ पे 1/x नहीं है, 1/x का स्क्वायर है, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा और x स्क्वायर को ऊपर भेजना पड़ेगा, यानी -2 के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब यहाँ पे वही चीज लिख देते हैं, log x। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 1 है, यानी x का मान यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसका समाकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे +c यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो आपका जो मोटा मोटी आंसर हुआ वो कितना हुआ, x का पावर 2 बटे का 2 प्लस log मॉड में x माइनस 2x प्लस c, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और ऐसे प्रश्न आपके 1 से 2 नंबर में आते हैं। ठीक है, या फिर बहुविकल्पी में भी आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। अब जो दूसरा सवाल आता है कुछ इस प्रकार से आता है कि 1/sin² x डॉट cos² x।
तो अब ऐसा सवाल आ जाता है जो डिटर्मिनेटर में है, जो नीचे की ओर है, उसका हम लोग समाकलन नहीं कर पाते, तो ऊपर कुछ ऐसा मान रखना पड़ता है ताकि ये कट के हम लोग का जो सूत्र है उस रूप में टूट सके, ताकि हम लोग इसका समाकलन कर सकें। ठीक है, और ये अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए समाकलन। अब 1 का आपको पता है, 1 का सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब x प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब x इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 के जगह पे हमने ये मान रख लिया, और फिर ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर x डॉट कॉस स्क्वायर x, यानी इनटू में दोनों dx। ठीक है, ये आपका इतना आ गया, इज इक्वल टू अलग अलग कर लेंगे। तो अलग अलग करोगे तो यहां पे नहीं, यहां पे देखो, समाकलन साइन स्क्वायर x बटे का साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। ठीक है, ये आ गया बटे में, फिर ऐसे ही प्लस कॉस स्क्वायर x बटे का साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x। ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट एक लगा दोगे, यहाँ पर dx लिख दोगे। ठीक है, यहां तक होने के बाद आप देखोगे साइन से साइन, कॉस से कॉस खत्म हो जा रहा है, इज इक्वल टू समाकलन 1 बटे, यहाँ पे क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर x बच रहा है dx। अब अलग अलग कर देते हैं, और यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा के फिर यहाँ पे 1 बटे साइन स्क्वायर x dx। अब इतना रूप में टूट गया, तो अब यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, सूत्र लगा देना है। अब सूत्र लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर x का हम लोग का tan x हो जाता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर x कैसे होगा, इसको ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक के रूप में बदल जाएगा, तो सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा। प्लस साइन है तो ये किस रूप में चेंज होगा, तो ये कॉसेक के रूप में चेंज होगा, तो यहाँ पे कॉसेक। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर x dx। अब साइन सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है tan x। ठीक है, तो यहाँ पे tan x लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखोगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है cot x। ठीक है, तो यहाँ जो cot x होता है वो माइनस के रूप में होता है, ये वाला प्लस साइन रहेगा, तो ये माइनस cot x हो जाएगा। ठीक है, आपको समाकलन का फॉर्मूला मालूम रहना चाहिए प्लस c, जो कि हर सवाल में रहता है। अब जो आपका एक्चुअल आंसर आएगा वो क्या आएगा, tan x माइनस cot x प्लस c, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये थर्ड सवाल देखिए, तो ये sin 3x है, तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता, तो इसको भी चेंज करेंगे। अब ऐसे सवाल हमने ऑलरेडी अपने दूसरे चैनल पे बता रखा है, पूरा समाकलन हल कराया है। ठीक है, तो उसमें सवाल हमने बताया था कि t मान को हल किया जाता है। ठीक है, अब आपके पास समय नहीं है कि आप वो पूरी वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ही आपको बता देते हैं। अगर ऐसा सवाल आ रहा है आपको, ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्वेश्चन ऐसे उतार लेना है, dx लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है माना 3x इज इक्वल टू t, और दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, सॉरी अवकलन कर देंगे। अवकलन करोगे तो ये क्या मिलेगा, अवकलन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा dt। ठीक है, अब ये 3 है उसको उधर भेज देना है, तो dx इज इक्वल टू 1/3 dt। ठीक है, अब dx के जगह पर हम लोग ये रख सकते हैं, यानी टोटल इतने के जगह पे हम लोग इतना रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग का जो सवाल बनेगा वो क्या बन जाएगा, साइन 1/3 dt, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब जब सवाल यहाँ पे ये बन गया, और चूंकि हमने 3x के जगह पे क्या माना था, t माना था, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली t रख देंगे। ठीक है, यानी साइन t 1/3 dt। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि 1/3 बाहर हो जाएगा। ठीक है, और ये साइन t हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। अब t के सापेक्ष इसका हम लोग समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो t के सापेक्ष जब समाकलन करोगे तो ये कितना आएगा, 1/3 हो जाएगा, और साइन t का यानी साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस x। ठीक है, तो माइनस कॉस x मतलब माइनस कॉस t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस c। ठीक है, अब इतना आ गया।
अब हमने t बराबर क्या रखा था, 3x बराबर t रखा था, तो 1/3 यहाँ पे माइनस लगा देंगे और यहाँ पे जो है cos t के जगह पे अब 3x रख देंगे और प्लस c, यानी जो आपका आंसर आया वो कितना आया, -1/3 cos 3x प्लस c, जो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है वो देखते हैं। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया तो इस सवाल से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंपली हल लिखना है। ठीक है, सवाल आपका यही रहेगा। ठीक है, सिंपली सवाल उतारना, उसके बाद लिखना है आपको माना। ठीक है, माना, अब इसमें t इसको मानेंगे x² को, ताकि हमारा x कट जाए। ठीक है, तो x² = t। अब दोनों का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अवकलन करेंगे तो 2x dx = dt, अवकलन करने के बाद। ठीक है, इसमें से x का पावर में क्या होता है, एक घटता है, यानी जो इसका सूत्र होता है वो क्या होता है, अगर x का पावर n है तो क्या होता है सूत्र, n(x n-1), इस प्रकार से इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो उसी रूप में ये टूटा है, 2 रख लिए हैं और फिर 2 में n में से 1 घटा दिए, यानी दो का मान है उसमें से 1 घटाएंगे तो x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे dx = क्या हो जाएगा, तो 1/2x dt। ठीक है, अब dx के जगह पे उठा के रख देंगे, 2x² के जगह पे t रख देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समाकलन x × 1/2x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec t, ठीक है, dt, ये आपका सवाल बन गया। ठीक है, अब x से x आपका खत्म हो जाएगा और 1/2 बाहर ले लेंगे, 1/2 समाकलन sec x मतलब sec t dt, ये आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो sec t हो गया, तो यहाँ पे sec x आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि क्या होता है, ब्रैकेट लगाएंगे पहले, तो sec x का फार्मूला होता है sec x प्लस 10x। ठीक है, तो यहाँ पे sec x, ठीक है, sec x के जगह पे, x के जगह पे क्या है, t है, प्लस 10x मतलब 10t प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इतना हो गया, तो हमने t बराबर क्या माना था, 1/2 ब्रैकेट में sec x का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट मन करे तो लगा दीजिएगा, फिर प्लस 10 x का स्क्वायर, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद प्लस c, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखोगे तो sec x का फार्मूला क्या था, ये था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मैं बता रहा हूँ इस चीज से ये बन रहा है, जो इस फार्मूले को आपको याद रखना और या फिर याद करना है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज कीजिए। ठीक है, लेकिन याद करिए जरूर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे चढ़ते हैं, जो कि हम लोग का 5वां सवाल है। अब देखिए 5वां सवाल कैसे हल करना है। ठीक है, तो ये सूत्र के रूप में, तो इसको सूत्र के रूप में पहले तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई मान नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई सूत्र नहीं होता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, समाकलन cos स्क्वायर x dx के जगह पे, यानी cos स्क्वायर x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि cos 2x का एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x - 1। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे cos स्क्वायर x को यहीं पे छोड़ के बाकी चीज़ों को उधर भेज देंगे, तो बाकी चीज़ों को जब आप उधर भेजेंगे तो क्या होगा, cos 2x - 1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, बटा 2 नीचे जाएगा तो नीचे 2 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, तो इस सूत्र के रूप में टूटेगा। ठीक है, अब इस सूत्र के रूप में ये टूट गया, तो अब यहाँ पे जो हम लोग का जो प्रश्न बन गया वो किस रूप में बन गया, तो आपका बन गया cos 2x + 1 बटे का 2 dx, ये आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये क्वेश्चन बन गया तो आप देखोगे 2 नीचे से बाहर आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब समाकलन cos 2x dx प्लस 1/2 समाकलन dx। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कुछ इस रूप में टूट जाएगा। ठीक है, अब इस रूप में टूटने के बाद आपको यहाँ पे cos 2x का फार्मूला लगा देना है। अब cos 2x यानी cos x का फार्मूला होता है sin x। ठीक है, तो sin x की जगह पे यहाँ पे क्या है, 2x है, तो ठीक है, तो अब यहाँ पे 2x लगा देते हैं। ठीक है, तो
तो 1/2 और जो इसका सूत्र होगा वो क्या होता है, तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब यहाँ पे cos x का फार्मूला होता है cos x का sin x, तो यहाँ पे लिख देते हैं sin x, लेकिन x की जगह पे क्या है 2x है तो 2x लिख देंगे। अब चूंकि यहाँ पे हमने शॉर्टकट मारा है, क्या मारा है, जो कि एक्चुअल फार्मूला ऐसा नहीं होता है, इसके बीच में हमने क्या किया है कि 2x को t माना है, ठीक है। 2x को t मानेंगे तो x हम लोग का 0 हो जाएगा, ठीक है, जो कि 1 हो जाएगा, और 2 हम लोग का डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो बटे का 2 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर साइन cos t हो जाएगा तो cos t की जगह sin t आ जाएगा, t की जगह पर हमने क्या मानता 2x मानता, वही 2x यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा प्लस 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखोगे तो साइन 2x बटे का 4 प्लस x बटे का 2 प्लस c आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि cos स्क्वायर x का फॉर्मूले का, सॉरी cos स्क्वायर x का समाकलन का। अब ये सवाल जो है देखने में हार्ड लग रहा है लेकिन उतना हार्ड है नहीं। अब क्यों नहीं है तो देखोगे तो अब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, 1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। अब यहाँ पे क्या है प्लस, ये जो दिया है साइन 2x दिया है, ठीक है। तो अब साइन 2x दिया है यहाँ पे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं देखोगे, अब यहाँ पे क्या है साइन 2x है तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 2x। अब साइन 2x को अगर हम लोग चाहें तो साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। अगर हम इस वाले फार्मूले की जगह पे ये वाला फार्मूला रख दें, मतलब ये मान रख दें, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर इंटू 2 साइन x कॉस x, यानी कि जो हम लोग का एक साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर के रूप में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समाकलन, ठीक है, अंडर रूट में आपका क्या हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। इस रूप में आपका सवाल टूट गया। अब इस रूप में जब टूट गया तो अब आप देखोगे तो आपका जो सवाल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा साइन x, ठीक है, प्लस कॉस x dx, ठीक है। अब ये सवाल बन गया। अब आपको मैंने बताया था कि cos x का जो होता है वो sin x होता है, लेकिन sin x का जो होता है वो क्या होता है cos x, ठीक है। तो लेकिन cos x जो होता है वो माइनस में होता है, तो यहाँ पे अब क्या करोगे sin x जो है इसको हम बाद में लिख लेंगे, ये वाला पहले हम लिख लेते हैं क्योंकि इसको मालूम है। तो ये जो होता है cos x का क्या होता है sin x होता है, तो sin x लिख दिया, ठीक है। अब इसका जो होता है माइनस कॉस एक्स होता है तो माइनस इधर लिख के कॉस एक्स यहाँ पे लिख दिया, और जो होता है यहाँ पे प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्लस सी लिख दिया, ठीक है। और यही क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर कर दे ताकि इधर माइनस ना लगाना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे आंसर दिखा दिया, जो कि हम लोग का छठा प्रश्न था, ठीक है। 7वें प्रश्न पे चलते हैं। 7वां सवाल देखोगे तो काफी पेचीदा सवाल है, ठीक है, क्योंकि इसमें डाट वाला आपको फार्मूला लगाना पड़ता है, यानी मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन वाला आपको फार्मूला कैसे यूज करना है वो आपको मैं यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मान लेते हैं ये समाकलन है और x है इंटू ई के पावर x dx दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे और इसको हम लोग सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिए, तो इसका जो सूत्र होता है, ठीक है, सूत्र यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, जो यहाँ पे सूत्र होता है। तो आप सूत्र देखोगे तो यहाँ पे करना क्या रहता है, पहला छोड़ देना है, ठीक है। पहला को जो होता है पहला का पहला ही लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं सूत्र बता रहा हूँ उस हिसाब से आपको कॉपी में लिख लेना है, यानी पहला का जो मान आएगा यहाँ पे पुट कर देना है गुड़े यानी डॉट, ठीक है। तो गुड़े क्या करना है, दूसरे का समाकलन करना है, तो यानी समाकलन सेकेंड, ठीक है, सेकेंड dx, फिर माइनस का चिन्ह रहेगा, फिर समाकलन रहेगा, ठीक है। अब समाकलन यहाँ पे आ गया, ठीक है, ब्रैकेट आपको लगेगा यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ जो पहला है उसका d/dx निकालना है, यानी पहला d/dx का पहला, ठीक है, इंटू समाकलन दूसरे वाले का, ठीक है, dx।
अब पूरा ब्रैकेट बंद फिर dx, ठीक है। ये इसका इतना लंबा फार्मूला होता है और इसी पे पूरा मान रख के आपको हल करना पड़ता है, ठीक है। यानी इन दोनों का जब इसका मान निकल जाएगा तो इसका dx निकाल लेना है, तो फिर इसका जो dx आएगा इससे गुणा हो जाएगा और इन दोनों का फिर समाकलन होगा। अगर इसमें मान लीजिए फिर ऐसा बन के आ जाता है तो उसको भी फिर यही वाला फार्मूला लगा के उसके अंदर आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस सवाल को हम थोड़ा इस रूप में लगाकर देखते हैं कि हम लोग का मान क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मतलब मैंने सूत्र बताया उसी तरह रखेंगे। तो यहाँ पे x यानी पहला मान रख लेंगे x इंटू समाकलन दूसरे का यानी e के पावर x का dx निकालना है, फिर माइनस समाकलन, ठीक है, ब्रैकेट d बाई dx यानी इसका अवकलन करना है। तो वन का मान कितना x है तो x का अवकलन करना है, फिर अवकलन का जो मान आएगा उसको इसमें गुणा करना है। तो सेकेंड वाला e के पावर x है dx है, फिर पूरा ब्रैकेट में वन फिर इसका dx, ठीक है। अब इसका जो आपका हो गया, अब इसी को हल करना है। तो सिंपल सा देखो, x का x लिख देंगे। अब e के पावर x का कितना भी समाकलन करेंगे तो e के पावर x ही आएगा, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया माइनस समाकलन, ठीक है, बड़े से ब्रैकेट में तो d बाई डी एक्स इंटू जो x का अवकलन होता है वो उसका मान 1 होता है। तो 1 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा e के पावर x हो जाएगा और e के पावर x हो गया, ठीक है, dx हो गया। क्योंकि e के पावर x का समाकलन करें तो e के पावर x बाहर आएगा और फिर इसका 1 से गुणा होगा तो e के पावर x ही बचेगा और फिर इसी का समाकलन कर देना, ठीक है। तो x का पावर x इंटू ई के पावर x माइनस e के पावर x, क्योंकि अब इसका भी समाकलन करेंगे तो e के पावर x ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहो तो प्लस c जोड़ सकते हो या फिर आप यहाँ पे आके e के पावर x लिख के ब्रैकेट में x माइनस 1 ऐसे लिख के और प्लस c, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये इसका आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाला सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका गुणा वाला फार्मूला है उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि उस पर बहुत से सवाल आते हैं। अब जैसे जैसे वीडियो देखते रहोगे वैसे वैसे सूत्र भी याद होता रहेगा, क्योंकि देखोगे सेम टू सेम वैसा ही सवाल है, बस मान अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया था हमने, एक बार और देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले का समाकलन, यानी कि अगर इसको हम लोग हल करें डायरेक्ट तो यहाँ पे पहला छोड़ के हमने क्या किया था, दूसरे का समाकलन किया था, यानी कि साइन x किया था, फिर माइनस किया था, फिर समाकलन का साइन लगाया था, बड़ा ब्रैकेट लगाया था, फिर d बाई डी एक्स यानी पहले का हम लोग अवकलन किया था, फिर इनटू समाकलन किया था किसका, तो दूसरे वाले का, तो साइन x dx और ब्रैकेट 1 फिर dx, ठीक है, ये हमने किया था। तो यहाँ पे देखोगे तो x हो जाएगा, यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस x हो जाएगा, फिर माइनस समाकलन x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर आपका ब्रैकेट में माइनस कॉस x dx बचेगा, फिर x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉस x हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और फिर माइनस, और ये वाला माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे cos x का क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, तो sin x प्लस c, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। टोटल 3 लाइन में हमने लगा दिया और यही क्या हो गया, आंसर हो गया, माइनस कॉस x, ठीक है, माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ऐसा सवाल देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि 9वां सवाल है जो कि ये भी काफ़ी ईजी सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि इनको गुणा करा देना। तो e के पावर x का जब इसमें गुणा कराएंगे तो e के पावर x सेक x, ठीक है, ठीक है, फिर प्लस, ठीक है, 1 में गुणा होगा तो इतना ही बचेगा, ठीक है, तो इसको dx कर देते हैं और फिर प्लस समाकलन e के पावर x सेक x, ठीक है, 10x dx, ये इतना हो गया, ठीक है। यानी इन दोनों का गुणा है, इन दोनों में करा दिया, ठीक है। तो एक बार इसमें कराया एक बार इसमें कराया, तो यहाँ पे 2 बार लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो 2 सवाल आपके यहाँ पे बन गए इनटू वाले, ठीक है। यहाँ पे आपका एक सवाल बन गया और आपका एक ये सवाल बन गया, ठीक है। अब इन दोनों को आपको हल करना है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा आसान भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखोगे तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक है वो आजमाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मान लो इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकेंड मान लें, तो इसका अवकलन हमें समाकलन बार बार करना पड़ेगा। लेकिन हम इसका समाकलन को पता करते हैं कि ये e के पावर x है, तो e का पावर x कितना भी समाकलन करो तो उसका e का पावर x ही मान आता है, तो ठीक है। तो इसको हम लोग सेकेंड मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है।
पहले एक प्रोसेस को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, सेक एक्स गुणे ई के पावर एक्स यानी कि समाकलन ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो सेक एक्स का आपको क्या कर देना है, अवकलन कर देना है, ठीक है। फिर डॉट यानी गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स का डी एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में, ठीक है, डी एक्स। अभी इसको यहाँ पे हमने छोड़ा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सेक एक्स का सेक एक्स हो जाएगा इंटू ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स हो जाएगा माइनस समाकलन, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स आपका बच जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सेक एक्स का अवकलन जो होता है, अवकलन जो होता है वो क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है, ये इसका क्या होता है, अवकलन का फॉर्मूला होता है सेक एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे डी एक्स, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे देखो माइनस इतना, फिर प्लस समाकलन ऊपर वाले को लाते हैं, ई के पावर एक्स, ठीक है, सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब देखो इसका मान और इसका मान दोनों सेम है, ठीक है। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो घट के जीरो हो जाएंगे। तो जो आपका एक्चुअल आंसर आएगा ई के पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के हल करना है, थोड़ा सा पेशेंस रख के हल करेंगे तो आपका सवाल एक भी गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये 9वां सवाल था और 10वें सवाल पे चलते हैं। 10वां सवाल देख लेते हैं। तो 10वां सवाल कुछ इस प्रकार से है, साइन 2x कॉस 3x। तो इसका फार्मूला होता है, तो फार्मूला इसमें अप्लाई करने से पहले हम लोग ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करोगे तो आपका सवाल कैसे बन जाएगा, 1/2 समाकलन 2 साइन 2x डॉट कॉस 3x dx, कुछ इस प्रकार से आपका सवाल बन जाएगा। और इसका जो सूत्र होता है यानी 2 साइन ए कॉस बी, जो इसका फार्मूला होता है वो क्या होता है कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, कुछ इस हिसाब से फार्मूला होता है। ये सूत्र है, इसी सूत्र पे इसको बदल देंगे, ठीक है। तो जो हम लोग का समाकलन जो आंसर आएगा 1/2, सॉरी जो इसका जो प्रश्न बनेगा न्यू वाला प्रश्न, वो क्या बनेगा, इसके जगह पे ये रख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लेंगे ऐसे, और यहाँ पे देखेंगे साइन ए प्लस बी की जगह पे क्या है, 2x है 3x है, तो 2x प्लस 3x, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस रख देंगे, साइन यहाँ पे क्या है, इसको a माने है, इसको b माने है, तो यहाँ पे a क्या है 2x है, माइनस क्या है 3x है, तो 3x रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे 1/2, ठीक है, समाकलन, और ब्रैकेट में आप देखोगे तो साइन यहाँ पे 2x 3x मिलके हो जाएंगे 5x, ठीक है। यहाँ पे आपका प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे घट के क्या हो जाएंगे माइनस x, ठीक है, यानी कि साइन आपका क्या हो जाएगा साइन, ठीक है, माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, कुछ इस हिसाब से आपका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, समाकलन में, और ये आपका हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये आपका नहीं रहेगा, केवल इतना बनेगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा और विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 समाकलन साइन 5x माइनस बाहर ले लेंगे 1/2 समाकलन साइन x dy/dx, यहाँ पे सॉरी dx, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एक्चुअल जो सवाल बन गया इस रूप में बन गया, जो कि हम लोग अलग अलग तोड़ भी दिए हैं, और ये माइनस कहाँ से आया तो इस माइनस को बाहर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1/2 ब्रैकेट साइन 5x का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे साइन की जगह पे आ जाएगा कॉस 5x/5, लेकिन साइन 5x साइन x का फार्मूला में माइनस भी आता है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, ठीक है, माइनस 1/2 ब्रैकेट बंद, कॉस x है तो कॉस x लिख देंगे, सॉरी साइन x है तो कॉस x हो जाएगा, फिर माइनस तो इसका 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ मान नहीं है। अब यहाँ पे dx हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये फार्मूला क्या हो गया,
5 दूना 10, यानी ये जो आएगा माइनस कॉस 5x बटे 10, और ये माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस x बटे का 2 प्लस सी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसको आगे कर लोगे कॉस x बटा 2 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस कॉस 5x बटे 10 प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का 11वां सवाल है। तो 11वां सवाल को कैसे हल करना है, सेक एक्स बटा सेक एक्स प्लस 10x है। तो इसको हल करने से पहले आप लोग देखोगे ये वाला जो है इसका सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स अगर रहता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हम लोग का 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ का अगर यहाँ पे प्लस है तो इसमें माइनस से गुणा कर देंगे, यानी सेम टू सेम इसी चीज़ से। तो हम लोग का समाकलन जो अभी न्यू वाला क्वेश्चन बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, देखिए सेक, ठीक है, ये हो गया सेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा 10x। ठीक है, और ये जो है ये क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x, फिर ब्रैकेट में सेक एक्स माइनस 10x। ठीक है, गुणा कर दिए, दोनों ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर दिए, डी बाई डी एक्स। ठीक है, अब जो होगा ऊपर वाला क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस सेक एक्स डॉट 10x। ठीक है, ये हो जाएगा पूरे का बटा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा और डी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाला फार्मूला क्या होता है, क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला फार्मूला क्या होगा, ये वाला 1 हो जाएगा। तो जब 1 हो जाएगा इसका मतलब, तो यहाँ पे जो हम लोग का जो एक्चुअल सवाल बन के आएगा वो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस समाकलन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, ये हम लोग का सवाल बन जाएगा। अब चूंकि सेक स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है, जो इसका आंसर जो सेक स्क्वायर एक्स का जो होता है समाकलन वो 10x होता है, तो यहाँ पे 10x लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 10x होता है, अब यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे। और चूंकि ये वाला सवाल हमने अभी पढ़ा था कि इसका जब उन दोनों का किया था हम लोग ने सेक एक्स का, तो यहाँ पे हम लोग का जो आया था सेक एक्स का हमने क्या किया था, अवकलन किया था, तो अवकलन करने पे ये आया था। ठीक है, तो अब इसका समाकलन करने पे हम लोग का सेक एक्स आ जाएगा। ठीक है, और प्लस सी, और यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका 11वां का आंसर हो गया। अब ये 12वां सवाल है, तो 12वां सवाल दिया है कुछ इस प्रकार से, तो 1 बटा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, अब इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको ऊपर नीचे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो पहले हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे तो गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया ब्रैकेट में ए बटा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स लिख लेंगे, प्लस बी है तो बी बटा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया और डी एक्स हो गया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे इतना बनने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है, माना ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बटा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, तब आप यहाँ पे देखोगे तब क्या मिलेगा आपको, tan अल्फा बराबर, ठीक है, tan अल्फा बराबर, तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है, साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा मतलब इसका बटा इस तरह, तो इससे ये कट जाएगा, तो आपको यहाँ पे b बटा a मिल जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे अल्फा बराबर क्या मिल गया आपको, टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स बी बाई ए, ठीक है, ये आपको क्या हो गया, मिल गया, बी बटाए टेन इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि अब यहाँ पे हम लोग मान पुट करना स्टार्ट करते हैं, तो जो आपका सवाल बना वो क्या बना, तो यहाँ पे पहले एक बट्टा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, वन बटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए बटा जो था हम लोग का, ए बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो हम लोग का हो गया था कॉस अल्फा, और यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का साइन, और बी की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, अब यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स डी बाई डी, सॉरी डी एक्स, ठीक है। अब इतना होने के बाद साइन अल्फा कॉस अल्फा, सॉरी कॉस अल्फा साइन एक्स, और यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा कॉस एक्स, ठीक है। ये ए प्लस बी का फार्मूला है, साइन ए प्लस बी का, ठीक है। तो उस रूप में चेंज कर लेंगे, तो उस रूप में चेंज करोगे तो वन बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, समाकलन लगाओगे वन बटा साइन एक्स ब्रेक, सॉरी साइन एक्स नहीं रहेगा, खाली साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फा, ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो एक्स प्लस आपने अल्फा लिख दिया डी एक्स, ठीक है। अब साइन जो एक्स प्लस अल्फा है उसको ऊपर भेजेंगे, ठीक है। तो ये आपका ऐसे ही उतर जाएगा एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये समाकलन यहाँ पे हो जाएगा, साइन को ऊपर भेजेंगे तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक एक्स प्लस अल्फा डी एक्स, ये आपका सवाल बन गया। अब इसका मान आपको निकाल देना है। अब यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है, तो वहाँ पे ये फार्मूला रख देंगे, ठीक है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग का मान आएगा वो वाला फार्मूला यहाँ पे रखेंगे, तो इसका फार्मूला होता है टेन एक्स, ठीक है। तो टेन एक्स एक्स बटा टू होता है, ठीक है। तो जो टेन एक्स होता है वो लॉग में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे लॉग, ठीक है, लॉग या फिर मॉड यहाँ पे लगा दोगे टेन एक्स बटे टू, एक्स का मान एक्स प्लस अल्फा है बटे टू, ठीक है। और ये यहाँ पर आपका हो गया, यहाँ पे प्लस सी दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और है, आपको अल्फा का मान केवल पुट करना है, ठीक है। वन बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे अब इसको इंटू कर देते हैं, यहाँ पे आ गया लॉग, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स बटे टू है और अल्फा बटे टू है, तो एक्स बटे टू को हम लोग जब करेंगे अलग अलग, तो यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मॉड लगा देंगे, टैन टैन हो गया, एक्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो एक्स बटे का दो हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स बटे दो लिख देते हैं। अब यहाँ पे अल्फा बटा दो हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा के तो वन बटा टू लिख देते हैं। अब यहाँ पे आपका अल्फा बचा, अल्फा बराबर आपने क्या लिखा था, टेन इनवर्स बी बटा ए, तो टेन इनवर्स बी बटा ए, ठीक है। और यही आपका जो है वो फार्मूला हो जाएगा, अर्थात आंसर हो जाएगा जो आपके क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा था और इसको समझने के लिए हमने काफ़ी तैयारी भी की थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला था कि माना था हमने ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप के काफ़ी सवाल हैं आपके बुक में, अगर आपने बुक हल किया होगा तो आपको पता होगा, अदरवाइज ऐसे सवाल आते हैं तो आपको ऐसे ही हल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे 13वां सवाल कुछ इस प्रकार है, तो इसको हल कर लूँगा, ठीक है। तो कैसे हल करना है, तो यहाँ पे देखोगे माइनस है, ये इंटू में, तो इंटू में है तो हमारे लिए आसान ये है कि इसको अलग अलग करेंगे, तो ये इससे कटेगा, ये इससे कट जाएगा, और हम लोग का कुछ सवाल बन जाएगा अलग तरीके से, ठीक है। तो हम लोग करते हैं समाकलन। अब देखोगे तो वन बटे साइन से साइन इसमें कटेगा तो कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है, डी एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस का साइन माइनस का साइन। अब यहाँ पे कॉस से कॉस कटेगा तो वन बटा साइन एक्स आ जाएगा, तो वन बटे का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स। अब ये हम लोग का सवाल बन गया, ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, सवाल बन गया। और ये जो सवाल था कुछ इसी प्रकार से आपका बनेगा भी, ठीक है। तो हमने अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पे देखोगे, ये भी देखोगे तो इसको ऊपर भेज देंगे, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस समाकलन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपका बन जाएगा।
और ये काफ़ी इजी तरीके से बता रहा हूँ, ये वाला चीज़ हमने पोर्शन कर दिया था, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट करके यहाँ पे हमने हल कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो ये सेक एक्स का फार्मूला है, सेक स्क्वायर एक्स है, तो ये किस रूप में हो जाएगा आपका tan x हो जाएगा, तो tan x लिख देते हैं। ठीक है, माइनस माइनस है, ब्रैकेट लगा दें क्योंकि इसका जो होता है माइनस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स है तो आपका माइनस कॉसेक एक्स होता है। ठीक है, कॉसेक एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, अब इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan x। ठीक है, tan x प्लस कॉसेक x प्लस सी, और यही आपका 13वां का आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 13 सवाल हमने देख रखा है। ठीक है, टोटल 32 सवाल है, तो 32 में से हमारे 13 सवाल हल हो गए, टोटल 19 सवाल और बचे हैं, तो उसको अगली वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है, यह भी यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के और सवाल देखेंगे।